प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरी आशा है आप परमेश्वर में आनंदित हैं और अगर आप किसी बात से चिंतित हैं तो यह संदेश आपके लिए है। आज मैं आपको फिर से आनंद की जो पत्री है, फिलिपियों की पत्री, उसके 4 अध्याय की ओर लाना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमने फिलिपियों की पुस्तक का इंट्रोडक्शन और उसके 3 अध्यायों को हमने सीखा। आज मैं इस 4 अध्याय को आपके सामने जब रखूंगा, मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का वचन जो सनातन है, सामर्थी है, प्रभावशाली है, आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वॉल्टर कॉवर्ट। वो एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने एक सर्वे किया, हजारों लोगों के ऊपर सर्वे किया और उन्होंने ये पाया कि 8% लोग ही जो वास्तविक बातों में चिंता करते हैं, 92% लोग व्यर्थ की बातों की चिंता करते हैं। आप चिंता करते हैं? अगर आप हमेशा चिंता में रहते हैं तो आपको यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। चिंता क्या है? चिंता हमारे मस्तिष्क में शुरू होती है, हमारे हृदय में उद्भव होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक मानसिक एक तकलीफ है, लेकिन अगर इसे अधिक समय तक अपने जीवन में हम रखेंगे तो वो हमारे शरीर में प्रकट होना शुरू होती है। वो हमें फिजिकली दिखना शुरू होती है। सिर दर्द, नींद का नहीं आना, बैक पेन, नेक पेन, शुगर, अल्सर, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब चिंता के दुष्परिणाम हैं। और अगर हमें इनसे बाहर निकलना है तो हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है जो हमें इन चिंताओं से मुक्त करने की अच्छी दवाई दे सके। तो मैं आपको डॉक्टर पॉल, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें मैं आज डॉक्टर पॉल कह रहा हूं क्योंकि वो आपको इसकी एक उत्तम दवाई दे सकते हैं। जब आप डॉक्टर्स को देखते हैं, आप उनकी योग्यताओं के बारे में आकलन करते हैं। तो ये जो डॉक्टर पॉल हैं, इन्होंने अपनी जो दक्षता है बहुत सारे क्षेत्रों में अर्जित की है और वो हमारी चिंताओं की भी अच्छा इलाज कर सकते हैं। उन्होंने ये योग्यता प्रभु यीशु के साथ रहते हुए 3 साल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, उसमें कोई और नहीं थे, सिर्फ संत पौलुस ही यीशु के साथ थे। और जब वो पढ़कर बाहर निकले, उन्होंने अपनी कलम से ऐसे ऐसे वक्तव्यों को लिखा जो आज कलीसिया और एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन की हर क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए, हमारे जीवन की समस्याओं का निदान करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सामर्थी वचन है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय, उसके 6-7 वचन की ओर मैं आपका ध्यान लाऊंगा, जहां पर डॉक्टर पौलुस क्या कहते हैं। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप अगर इसका आकलन करेंगे तो 2 बातें वहां पर हम खास तौर से देख सकते हैं। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार, यानी गलत थिंकिंग और गलत विचार। गलत थिंकिंग हमारी बुद्धि में और विचार हमारे हृदय में, फीलिंग। तो ये दोनों जब एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो उसका परिणाम होता है चिंता। और चिंता जो है, ये वो चोर है जो हमारे आत्मिक जीवन के आनंद को हमसे चुराकर हमें शून्य बना देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस चिंता का निदान हम सीखें। यह पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ यह कहना चिंता मत करो। आज आप मुझे सुनने वाले बहुत से प्रियजन कई बातों के लिए चिंतित होंगे। मैं जब आपको बोल रहा हूं चिंता मत करो, क्या यह काफी है? नहीं, यह काफी नहीं है। इसके बहुत गहरे अर्थों में हमें जाने की आवश्यकता है। सो देखिए,
पौलुस का कहने का तात्पर्य क्या है? एक चिंता रहित, एक शांति से भरे हुए हृदय की खासियत जानते हैं क्या है? उसका जो माइंड है वो मसीह में सुरक्षित रहना चाहिए। उसके जो विचार हैं वो स्वर्ग की ओर से आना चाहिए। जब ये दो बातें एक व्यक्ति के जीवन में होंगी, यानी एक सिक्योर माइंड और परमेश्वर के साथ एक शांति की स्थापना, जब ये दो बातें एक व्यक्ति के जीवन में होंगी, वो हर परिस्थितियों में चिंता रहित अपने आप को बना सकता है। आज बहुत से लोग शांति की खोज में भटक रहे हैं। शांति किसी दुकान में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती, लेकिन शांति वास्तव में परमेश्वर के पास मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं, ये वो नहीं है जो संसार देता है, ये तुमसे कोई अलग नहीं कर सकती। सो पौलुस जब इस शांति का उपाय बता रहा है तो सबसे पहले वो कहता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। फिर वो कहता है उस प्रार्थना के साथ साथ तुम्हारे थिंकिंग, तुम्हारे विचार क्या होने चाहिए, और उसके साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए, जब उस प्रार्थना के विषय में जब पौलुस कहता है कि तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना में मुख्य रूप से आप 3 बातों को शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या है? जो वर्थ है उसको वर्शिप करना, जो वास्तव में योग्य है उसकी आराधना करना। और जब हम वर्शिप करते हैं तो हम उन बातों को स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं। यानी जब आप चिंतित हो, आप बहुत बातों से हैरान परेशान हो, तो आप थोड़ा सा आंख बंद कर उन अद्भुत कार्यों को आप सोचना प्रारंभ कीजिए जो परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, और उस परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए। जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तो उस समय आप हर परिस्थितियों से अपने आप को अलग करते हैं। आपका दिमाग, आपका हृदय उस परमेश्वर के साथ स्थापित होता है, यानी आप उस चिंता से थोड़ा दूर होते हैं। और सही विचार, सही थिंकिंग, ये जो सही थिंकिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचते क्या हैं? हम बहुत सी व्यर्थ बातों को सोचते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक नदी के किनारे से टहल रहा था। उस नदी के दूसरी तरफ बहुत बियाबान जंगल था। जब ये बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नदी के पार उस जंगल की ओर देखा तो उसने देखा कुछ भेड़िए वहां पर खड़े हैं और वो फुफकार रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। ये बहुत डर गया। ये बचपन से इस नगर में रहता है, आज तक कभी कोई भेड़िया यहां पर नहीं आया उस नदी को पार कर क्योंकि नदी पानी से भरी है। लेकिन उस दिन उसे डर लगने लगा। उसने कुछ सोचना शुरू किया। उसने जानते हैं क्या सोचा? अगर ये पानी सूख जाए, अगर ये भेड़िए वहां से दौड़कर यहां आ जाएं, तो ये मुझे खा जाएंगे। और इस बात ने जब उसने सोचना शुरू किया, उसके हृदय को आशंकित कर दिया, निराश कर दिया, और वो बहुत चिंतित होकर रोने लगा। तब एक भला व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, ये क्या हुआ? आप क्यों व्याकुल हैं? उसने कहा, देखो, तुम्हें मालूम नहीं है, सामने से भेड़िए आ रहे हैं। तब उसने कहा, देखो, भेड़िए नहीं आ सकते, आज तक नहीं आए, ये नदी पानी से भरी हुई है। तब ये व्यक्ति बोलता है, अगर ये पानी सूख जाए तो? तब इस व्यक्ति ने कहा, अरे सूख भी गया तो वो बहुत दूर है, वहां से जब तक दौड़कर आएंगे तब तक आप चले जाएंगे यहां से। इसने बोला, अगर मैं गिर जाऊं तो? बोला, अगर आप गिर भी गए हैं तो आपके पास कम से कम इतनी बड़ा छाता है, आप उसे लाठी की तरह से इस्तेमाल कर उन भेड़ियों को आप मार सकते हैं। अगर मैं छाता जब मारने लगूं तो वो पत्थर से टकराकर टूट जाए तो? देखिए, व्यर्थ की चिंता। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, डॉक्टर वॉल्टर कॉवर्ट ने यह बताया कि 8% चिंताएं ही वास्तविक हैं, बाकी 92% अनर्थ चिंताएं हैं, व्यर्थ की चिंताएं हैं। कल अगर मेरी नौकरी चली गई तो
मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई तो, मैं बीमार हो गया तो, कोरोना फिर से आ गया तो, मेरा बिजनेस टूट गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। अरे ये सब बातें भविष्य में छुपी हुई हैं, आप उनके लिए आज से ही क्यों चिंता कर रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो चिंता कर कर अपनी आयु में एक घड़ी भी बचा सकता है, बढ़ा सकता है? यानी जब चिंता हो रही है, इसका अर्थ है आपको परमेश्वर पर विश्वास की कमी है। सही थिंकिंग बहुत आवश्यक है, सही सोचना, सही मार्गदर्शन की ओर जाना। जब आप इस भाग को पढ़ रहे हैं, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपको अपने आप को गलत विचारों से दूर रखना है। देखिए पौलुस इस बारे में 2 कुरिन्ती 10 अध्याय 5 वचन में क्या कहता है? हम कल्पनाओं को और उन ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी गलत विचार दिमाग से आते हैं, अगर आपने उन्हें हृदय में रख लिया तो यह बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाएगा। पौलुस का जो एंटीडोट है वो क्या है? आपके विचार सुरक्षित होने चाहिए मसीह में। इसलिए जब आप उस भाग को पढ़ते हैं 7वें वचन में, तब तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारे विचारों को वो मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। यानी पौलुस को मालूम है ये 2 क्षेत्र हैं जहां से ये चिंता जो है हमारे हृदय में वास करती है। कई बार घरों में चूहे आ जाते हैं, है ना? चूहे वो परेशान करते हैं, चीजों को खा लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको पकड़ें, उनको वहां से रोकें। फिर हम ढूंढते हैं कि ये कहां से आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसके रास्ते को ही बंद कर दें तो वो कोई भी परेशानी नहीं करेगा। जब हमें वो मिल जाता है, वो होल मिल जाता है, छेद मिल जाता है, तो हम उसे बंद कर देते हैं। पौलुस यही बोल रहा है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचार अगर मसीह यीशु में सुरक्षित हैं, आपको भरोसा है उस परमेश्वर पर, तो आप उस चिंता से दूर रह सकते हैं। और पौलुस उसके बाद इन बातों को जब आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं उन पर मन लगाओ। आज इस संसार में झूठ का बोलबाला है। अरे आप एडवर्टीजमेंट भी झूठ देखते हैं। एक क्रीम का ऐड आता है कि आप 7 दिन के अंदर गोरे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अफ्रीका के सारे लोग गोरे होते। ये सब हमें झूठ सिखाया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस झूठ से, जो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो बुक्स के द्वारा हो, चाहे लोगों के द्वारा हो, चाहे व्हाट्सएप चैट के द्वारा हो, हम सत्य से भटक रहे हैं। हम झूठ को अपने अंदर ले रहे हैं और जब झूठ हमारे अंदर आएगा हम अशांत हो जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, जो जो बातें सत्य हैं उन पर ध्यान लगाओ। आप जानते हैं सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होगा, जब आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होगा, आप इन झूठ से दूर रहेंगे, यानी चिंताओं से आप दूर रह सकते हैं। फिर वो कहता है, जो जो बातें आदरणीय हैं, आदरणीय बातों की, इन बुरी बातों की और अनजस्ट की तरफ क्यों ध्यान देते हैं? अधार्मिक, आप न्यूज़पेपर में, अखबार में जब पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? अच्छी बातें नहीं देखेंगे आप, लेकिन जो गलत है उसकी तरफ देखेंगे। जो जो बातें आदरणीय हैं उनकी ओर ध्यान दीजिए। जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जब हम ऐसा करेंगे, हम हमारे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित पाएंगे। और देखिए पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, वो जेल खाने के अंदर है। जेल खाने के अंदर बैठकर वो क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। कितना खूबसूरत है ये जानना कि एक व्यक्ति जो खुद जेल के अंदर है, वो दूसरों को शिक्षा देता है और 4 वचन में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। यानी एक सही जीवन आपको परमेश्वर की ओर जोड़ता है। सच्चाई आपको परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है और जब आप उनको सोचना शुरू करते हैं, उनको मनन करना शुरू करते हैं, आप व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर कर देते हैं। यानी परमेश्वर का जो वचन है आपके हृदय के अंदर एक रडार की तरह से काम करना चाहिए। रडार जानते हैं आप? आर्मी में रडार होता है।
दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज या कोई भी प्रतिक्रियाएं अगर हो रही हैं तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। रडार, परमेश्वर का वचन भी यही कार्य करता है। अगर आपका हृदय वचन से भरा हुआ है, कोई भी गलत बात आपके जीवन में आएगी, वो वचन रूपी रडार एक्टिवेट होकर क्या कहेगा? रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और अगर आप सत्य पर चल रहे हैं, आप चिंतित नहीं होंगे। और ये कैसे होगा? राइट थिंकिंग, राइट लिविंग। जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उस पर उसको पढ़ेंगे, तो वो आपके हृदय में आना शुरू होगा। देखिए, पाप हमें अनरेस्ट की ओर लेकर जाता है, लेकिन प्यूरिटी यानी पवित्रता हमें पीस की ओर लेकर जाती है। जो सच्चा है उसे डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो बातें आपके हृदय में हैं वो दिमाग से होकर आपके शरीर में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज इस डॉक्टर पौलुस की जो ये शिक्षा है, ये जो दवाई है, उस पर आप अमल कीजिए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों को और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, आज बहुत से प्रिय भाई बहन हैं जो अशांत हैं प्रभु, चिंतित हैं, भविष्य को लेकर आशंकित हैं। लेकिन आज इन वचनों के द्वारा हम सीख रहे थे कि कैसे चिंता से मुक्त हो सकते हैं। पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन जब चिंता आए तो प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु, हम आपके वचन से अपने हृदय को भरें। हमारे विचारों को आप सच्चाई से भर दीजिए, आपकी बातों से भर दीजिए, कि संसार के झूठ जो अशांति को उत्पन्न करते हैं वो हमसे दूर हो जाएं। और प्रभु, आप पर भरोसा इतना अधिक हो कि हम हर बातों से दूर रहें। और ये चिंता रूपी जो दानव है, जो हमारे मनों को और मस्तिष्क को खोखला कर देता है, उससे हम दूर रहें। प्रभु, हम इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीषित करे। चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, बी हैप्पी। परमेश्वर आपके साथ रहे। अगर आप इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, आप इन वचनों को औरों तक आप जरूर बांटिए, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।